Very good morning, Surbi. Very good morning, Uttam ji. Very good Good morning, morning, sir. all Good morning. leaders. Good Wishing morning, you sir. Good morning, wishing everyone. you all a very happy new year. आज मौका मिल रहा है आप सबसे ऑनलाइन मिलने का इतने टाइम के बाद। मेरे जी जी। अभी मैं माफी चाहता हूँ, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में आज जूम ऑन किया तो काफी टाइम लग गया उसको, वो अपडेट इंस्टॉल रीइंस्टॉल। मैंने कहा ये चल क्या रहा है। एंड सडनली आई रियलाइज कि हम लोग जूम कर रहे थे व्हेन द लॉकडाउन वाज गोइंग ऑन। और अब आज उसके बाद मैंने आज ही जूम किया है। एंड बीच में करने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड हम अपने इंटरनल मीटिंग्स के लिए वी यूज टीम्स मोर। बट इट्स एन ऑनर टू बी हियर। इट्स सो नाइस टू सी यू ऑल। आप सबके चेहरे देखने को मिल रहे हैं आज। जी सर। अब पहले तो मैं आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि यू नो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम लोग वेस्टीज के 20वें वर्षगांठ की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। वेस्टीज इज गोइंग टू बी 20 इयर्स इन अनदर 6 months। और ये जो हमारी जर्नी रही है ये बहुत ही शानदार जर्नी रही है। और मैं इसका क्रेडिट जो है आप सब लोगों को देना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप सब लोगों ने मैनेजमेंट के ऊपर, वेस्टीज के ऊपर, वेस्टीज सिस्टम के ऊपर विश्वास रखा। अपने करियर को आपने वेस्टीज चुना और आज इस सिस्टम को आपने सफल कर कर दिखाया। आपने वेस्टीज के सिस्टम को सफल कर कर दिखाया और आज न जाने आज लोग कितनी सब जिंदगी आप लोग आज बदल रहे हैं। वी फील वेरी प्राउड। अभी हमने जो एक प्लान बनाया था, देयर वाज अ 5 phase प्लान विच वी क्रिएटेड फॉर V20। हमने नाम दिया V20 इस इवेंट के लिए आज से 3 महीने पहले, क्योंकि अभी अभी हमने देखा क्या इंडिया में G20 हुआ था जिसके अंदर दिस वाज समथिंग विच वी से इंडियाज फर्स्ट, कि हिंदुस्तान ने पहली बार कुछ ऐसा करने की कोशिश की कि उन्होंने G20 समिट होल्ड किया। G20 में पूरे के पूरी वर्ल्ड की लीडरशिप को उन्होंने बुलाया। आज हर कंट्री के अंदर इंडिया का नाम लिया जा रहा है। अगर हम बात करें इसरो की, तो जो हमारा मंगलयान मिशन रहा या उसके बाद सूर्ययान मिशन किया, अब और कई मिशन इसरो से कर रहे हैं, तो इंडिया अपनी छाप हर जगह एक नई तरीके से छोड़ रहा है। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो यस, ओलंपिक में इस बार कितने गोल्ड आए? 100 से ज्यादा गोल्ड आए। हमारे कई ऐसे लोग हैं जो जिन लोगों ने जिनके साथ एक्सपेक्टेड था पहली बार वो लोग गए हैं खेलने के लिए और वो गोल्ड मेडल लेकर आए। तो जो भी चीज जिस भी फील्ड में इंडिया पहले आगे कर रही थी, तो वेस्टीज की मैनेजमेंट का मानना यह था कि कुछ हम इस तरीके का करें इंडिया के अंदर जो कि बने वेस्ट इंडिया फर्स्ट फॉर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तो हमने कहा हम किसी और को के लिए क्यों करें, हम करते हैं वेस्टीज के साथ। और हमने इसलिए G20 से लेकर हमने इसका नाम रखा V20। V20 के अंदर हमारा मानना यह था कि हम सब लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकें। हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वी से वेस्टेज भी होता है, वी से हम सब भी आ जाते हैं बीच में। और हमारे लिए बहुत एप्ट रहा। जिससे भी हमने इसकी बात करी, हमने अपने टॉप लीडरशिप को हमने VMCMs के साथ शेयर करा। दे वर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड व्हेन दे गॉट टू नो दैट वी आर डूइंग V20। V20 के अंदर हम लोगों ने जो सितंबर और नवंबर 2 महीने का फेज रखा था, आपने अगर देखा होगा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हमने बहुत सारी पिक्चर्स शेयर की जो पिछले 20 साल के हमारा जो भी हमारी जर्नी रही है, जब से हमने शुरुआत करी कि हमने कौन कौन से प्रोडक्ट्स कब लॉन्च किए, हमने कौन कौन से ऑफिस कब खोले, पूरी जर्नी कैसी रही है वेस्टीज की 20 साल में, उसको हमने शेयर करना शुरू करा। शेयर करने के बाद हमने जब इसकी शुरुआत की थी, हमने मिस्टर बाली के मैसेज के साथ शुरुआत करी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब मैसेज आपने देखा होगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वेस्टीज के यूट्यूब चैनल पे आज भी है, जाकर आप देख सकते हैं, अपनी टीम्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आज भी मुझे लगता है कि मिस्टर बाली जब भी बोलते हैं, आई मीन, मैं आज भी जितनी बार उनको सुनता हूँ उतनी बार मैं इंस्पायर हो जाता हूँ कुछ ना कुछ नया करने के लिए। क्योंकि कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जब वो बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि वो सिर्फ मेरे लिए बोल रहे हैं और मुझे कुछ ना कुछ अब नया कर कर दिखाना है। तो सेम उसी तरीके से 20 साल पहले जैसे वेस्टीज की शुरुआत हुई थी, आज भी हम सब तीनों के तीनों लोग, चाहे दीपक सर हो, बाली सर हो या मैं हूं, हम उसी तरीके से आज हमने अपनी कमर बांधी है कि हम फिर से शुरुआत करते हैं एक नए एरा की, कि अब यहां से वेस्टीज को आगे किस तरीके से लेकर जाना है और कितना बड़ा बनाना है। जैसा कि हमेशा बाली सर कहते रहते हैं कि इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट एंड इट विल रिमेन। आज पूरा का पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है। एवरीबडी वांट्स टू कम एंड इन्वेस्ट इनटू इंडिया। तो यही कारण है कि क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है। जितने यंगस्टर्स हैं यहाँ पर, हम सबको ये बोलते हैं कि आप ये मत मानकर चलिए कि
अपने आप को नेटवर्कर बोलना ही बंद कर दीजिए। मैं अपनी हर मीटिंग में यही बात बोलता हूँ कि यू आर नॉट नेटवर्कर्स, यू आर बिजनेसमैन। और आपको जो बिजनेस करना है उसको आपको बिजनेसमैन की तरह करना है। जैसे कि एक आप ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, जैसे वेस्टीज आज चल रही है, बाली सर सबसे ऊपर बैठे हैं और उनके नीचे पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन है। उसी तरीके से जहां से आप शुरुआत करते हैं अपने नेटवर्क की, यू आर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ योर नेटवर्क। आप अपने नेटवर्क को किस तरीके से चलाना चाहते हैं, आप अपने नेटवर्क से क्या उम्मीद करते हैं, आपकी जो सोच है वो आप नीचे कैसे उसको डुप्लीकेट करते हैं। करना क्या है, करना सिर्फ वही है जो बाली सर बोल रहे हैं। जो वो वेस्टिज के लिए बोलते हैं वही हमें अपने नेटवर्क के लिए बोलना है। आप जब अपनी सोच को, जब आप अपने थॉट्स को अलाइन करोगे कंपनी के विजन के साथ, आप देखोगे कि जैसे ही जो ग्रोथ कंपनी में आती है, सिमिलर ग्रोथ आपको अपने नेटवर्क में आती दिखेगी। अगर आप अपने विजन को उसके साथ अलाइन नहीं कर सकोगे कंपनी के साथ, तो देन देयर बी अ डिफरेंस। दीज आर स्मॉल थिंग्स विच यू नीड टू चेक एंड टेक केयर कि हम किस तरीके से अपने नेटवर्क को अलाइन कर सकें। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड टूल्स विच वी हैव क्रिएटेड, जहां से हम एनालाइज करते हैं कि आप कौन से प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, आप कौन से प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। पिछले 20 साल में, पहले 18-19 साल तक हम एक ही चीज कहते रहे कि जो भी नेटवर्क के अंदर हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकते हैं वो नेटवर्क ज्यादा स्टेबल है, वो स्टेबल रहता है। आज आपकी टूथपेस्ट खत्म हो जाएगी, आपके चाय की पत्ती खत्म हो जाएगी, आप वेट नहीं करोगे, आपका कस्टमर वेट नहीं करेगा, वो दूसरा ले लेगा जिस ब्रांड की मिल रही है, क्योंकि उसे सुबह उठने के बाद टूथब्रश करना है। अगर उसको सुबह की चाय चाहिए तो उसको वो चाय की वेट नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके हेल्थ केयर का प्रोडक्ट खत्म हो गया तो वो आपके हेल्थ केयर की प्रोडक्ट वेट करेगा और वो अपना ब्रांड शिफ्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि इस प्रोडक्ट को लेने के बाद मेरी सेहत अच्छी हो रही है। एक चीज की रियलाइजेशन तो कोविड ने हमें करा दी कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए हमें क्या करना है, हमें हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इम्यूनिटी बेस्ड, उन्हें हमें कंज्यूम करना है। हमारे नेटवर्क में कितने कंज्यूम हो रहे हैं आपको डाटा चाहिए, मैं आपको दे सकता हूं। हमारे नेटवर्क में कितने लोग जुड़ रहे हैं आपको डाटा चाहिए, मैं आपको दे सकता हूं। वो नेटवर्क में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, उनकी एज 18 से 25 में कितने हैं, 25 से 35 में कितने हैं, ये सारे के सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है। उनके परचेज पैटर्न्स क्या हैं। आज वेस्टेज की मैनेजमेंट कैसे डिसाइड करती है नया प्रोडक्ट कैसे आए, कौन सा आए। वो आता है जब आप बताते हो कि ये प्रोडक्ट लेकर आओ, फिर हम इवेलुएट करते हैं कि क्या वो हमारे नेटवर्क के परचेज पैटर्न्स के साथ चीज मैच करती है। क्या हम उस प्रोडक्ट को लेकर आए तो वो इससे अपना बेनिफिट कर सकेंगे। जब वो चीज निकल कर आती है, ये सब डाटा हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं आपके नेटवर्क का, कि आपके नेटवर्क में कैसी एक्टिविटी क्या हो रही है। हमने अपने प्रोडक्ट्स को प्रूव करने के लिए कि ये यस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काम करते हैं। आई थिंक पूरे के पूरे इंडिया, क्या पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने फूड सप्लीमेंट्स को भी उनके क्लिनिकल ट्रायल्स कराए। 3 से 4 साल की क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद आज ये जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये बताती है, हमने इनके क्लिनिकल ट्रायल्स कराए आईसीएमआर से, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं आप कॉल सेंटर के पास, आप इन्फो पे मेल करेंगे तो वो आपको ये रिपोर्ट्स भेज देंगे। अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो मुझे लगता है आप सब लोग सीनियर लीडर्स हैं, आपके पास ये रिपोर्ट्स की कॉपी होनी चाहिए। आप एक मेल करेंगे, ये मेल से आप ये डाटा मंगाइए, उनको पढ़िए। उसमें क्लियरली अब आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन है कि कैसे आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हो तो आपकी हेल्थ अच्छी होती रहती है। हमारे नेटवर्क में जो इशू आया, बीच में बिजनेस ऊपर नीचे गया, हमने जब कोविड आया उस समय स्कीम्स चलाई थी कि कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने डिस्काउंट दिया। कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी तो खैर नहीं कमाई, हमने लॉस में भी दी चीजें। वो इसलिए दी ताकि आप लोग अपने नेटवर्क को सस्टेन कर सको, रिटेन कर सको। पर हमने रियलाइज क्या किया कि नेटवर्क के परचेज पैटर्न शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स कंज्यूमेबल्स। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टेज हमारी हेल्थ केयर की जो परसेंटेज थी वो 30% से नीचे आई, 28% तक चली गई। आज पिछले 1 साल के अंदर वापस से हमने इसका एफर्ट जब से देना शुरू किया, इसको बढ़ाना शुरू किया, मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए। लास्ट मंथ वी डिड 42% ऑफ हेल्थ केयर, और अगर मैं हेल्थ फूड को साथ में ऐड कर लूं तो हमने 68% प्रोडक्ट्स जो है वो हेल्थ कैटेगरी के अंदर बेचे हैं। दैट इज सच ए गुड साइन। ये चीज एक चीज प्रूव करता है कि ये आपके नेटवर्क में कितनी स्टेबिलिटी लेकर आता है। आपके नेटवर्क में कितना हेल्थ केयर प्रमोट हो रहा है दोस्तों, आपको जाकर देखने की जरूरत है। हम आपको बता सकते हैं, लेकिन उसे आप कैसे प्रमोट करोगे, और प्रमोट करने के लिए करना क्या है। प्रमोट करने के लिए करना यह है कि हमें उसकी नॉलेज लेनी है।
नॉलेज लेने के लिए आपके पास, हमारे पास डाइटिशियंस हैं, हमारे पास ये हेल्थ ट्रेनर्स हैं। उनको आप बुला के रेगुलरली अपने आप पहले ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, अपने नेटवर्क को ट्रेनिंग अटेंड कराइए। अगर आप नहीं बुला सकते हैं कि या ऐसी जगह पे ट्रेनिंग नहीं हो सकती है क्योंकि उनकी आज अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उनकी ट्रेनिंग्स और बहुत सारी ऐसी हेल्थ ट्रेनिंग्स आज वेस्टीज के यूट्यूब चैनल पर है। आप वो चैनल से अपने आप अपनी नॉलेज को आप एनहेंस कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर आप जब अपने बिजनेस को खुद चला रहे हैं, आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक ही तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं कि आपको अपनी नॉलेज एनहेंस करनी पड़ेगी। अगर मैं हम लोग अपनी बात करें, आज भी हम लोग न्यू न्यू कोर्सेज कर रहे हैं। कोविड के अंदर मैंने 3 कोर्सेज किए थे, मैं आज भी कुछ 2 नए कोर्स कर रहा हूं, जिससे कि आने वाली टेक्नोलॉजी को हम कैसे अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकें, जिससे कि आप लोगों को कुछ नई चीजें दे सकें कि आप अपना बिजनेस आसानी से कर सको। हमें अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है। हमारे बिजनेस के अंदर यही एक एफर्ट है जो हमारी तरफ से, आप सबकी तरफ से आपके लिए जाएगा कि आप अपने आप को एजुकेट कीजिए, आप अपने नेटवर्क को एजुकेट करिए। जितना ज्यादा आपके हेल्थ केयर की ट्रेनिंग आप लोग लेते हैं, आप लेंगे, उतना ज्यादा जब आप उस प्रोडक्ट को फिर आप जब कंज्यूम करते हो, पहले आपको नॉलेज मिलेगी तो आपको समझ में आएगा आपको लेना क्यों है। जब आप कंज्यूम करना शुरू करोगे, आप अपने आप से वो टेस्टिमोनियल बन जाओगे। मैं जहां भी ट्रैवल करता हूं, मैं जब लोगों से मिलता हूं, वो कोई ना कोई मुझे प्रोडक्ट की अपनी टेस्टिमोनियल बताते हैं, या वो उनके साथ हुआ या उनकी डाउनलाइन में हुआ। अभी हमने सीएमडी के सेशंस किए तो बहुत से लोग मिले, उन्होंने सीएमडी के ऐसे ऐसे मुझे रिजल्ट्स बताए कि सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोगों के साथ ऐसी ऐसी बीमारियां उनको थी जो आज सीएमडी पीने से उनकी वो ठीक होती जा रही है, या उनके साथ उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं। ये लखनऊ की एक इवेंट में, आई एम श्योर आपको याद होगा सर, कि लखनऊ के इवेंट में एक व्यक्ति आए थे स्टेज पर, जिनको आंखों से दिखना बंद हो गया था, और उन्होंने बोला मैंने सीएमडी लेना शुरू किया है और मेरी आईसाइट वापस आ गई। वो मुझे स्टेज के पीछे मिले, उन्होंने जी कहा सर। कि मेरे पास ऑपरेशन कराने के पैसे नहीं थे, पर मुझे नहीं पता था कि सीएमडी लेने से मेरी आईसाइट फिर से ठीक हो जाएगी। उत्तम जी, मुझे याद जी नहीं सर। है उस व्यक्ति का नाम क्या है, क्योंकि मैं उस टाइम पे, हम लोग लेट हो रहे थे, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा था। पर आई एम श्योर अगर आप कनेक्ट करेंगे हमारे एसएम के साथ वहां पर, तो वो डेफिनेटली उसके साथ उसका नाम, एड्रेस सब आपको दे सकते हैं। दिल्ली के अंदर मैं बार बार ये टेस्टिमोनियल देता हूँ सीएमडी का, कि एकता सहदेव, जिनको अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता था एवरी 45 डेज के अंदर, उनको ट्रांसफ्यूजन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। आज पिछले 9 महीने से उनकी लाइफ, नॉर्मल लाइफ वो जी पा रही है। जो उनका हीमोग्लोबिन लेवल 2 से 2.5 रह जाता था, आज बढ़कर 8 से 10 हो गया है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो 7.5 7700 चला गया था, आज वापस 1500 के नीचे आ चुका है। सो दीज आर टेस्टिमोनियल्स जो लाइफ सेविंग टेस्टिमोनियल्स हैं, जो कि हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से आए हैं। ऐसे हजारों टेस्टिमोनियल्स हैं जहां पे लोगों को एसिडिटी थी या माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, जो वो ठीक हो गई। बरेल साहब ने अभी 25 से 30 मेरे साथ टेस्टिमोनियल शेयर किए हैं इनफर्टिलिटी के केसेस में, जहां उन्होंने लोगों को वेस्टीज के सप्लीमेंट दिए और वो लोग नेचुरली कंसीव कर पाए। आप मानकर चलिए कि अगर वेस्टीज के पास आज ऐसी प्रोडक्ट रेंज है, प्रोडक्ट रेंज आज से नहीं थी, प्रोडक्ट रेंज 20 सालों से है, पर जब हमने ये प्रोग्राम करना शुरू किया, वेस्टीज राइज किया, फिर हमने ये वीएमसीएम क्लब बनाया। ये सब क्लब हमने इसलिए बनाया ताकि आप लोगों की क्या डिमांड है, आप लोगों की क्या सोच है, हम तक पहुंच सके, क्योंकि नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है, हम सबसे मिल नहीं पाते। तो ये सब इसलिए फोरम क्रिएट करे गए। आप सब लोगों ने बोला कि सर हमारे साथ, हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जिससे कि वो मार्केट हम हमारी अपनी अलग से क्रिएट कर सके। अगर आपने एक चीज रियलाइज करी होगी कि पिछले 1-1.5 साल में जो भी 3 प्रोडक्ट लॉन्चेस हुए, वो प्रोडक्ट लॉन्च हमने वो करे जिनके आज पेटेंट्स हैं और जिनकी एक्सक्लूसिविटी सिर्फ वेस्टीज के पास है, चाहे वो एब्जॉर्बेट रेंज हो, चाहे वो एनर्जी बूस्टर हो, या सीएमडी हो। और आने वाले टाइम में भी दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि जो प्रोडक्ट वेस्टीज आपके लिए लाने की तैयारी कर चुकी है या कर रही है, वो ऐसे ही प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ वेस्टीजियंस के पास ही अवेलेबल होंगे। और आज मैं एक आप लोगों से बोलूंगा कि ये, आप लोग सबसे पहले आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। आप जब ये प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे, आप अपनी सेहत बेहतर करेंगे, फिर उसके बाद आप अपनी फैमिली में इन प्रोडक्ट्स को दोगे, क्योंकि आप डेफिनेटली आप भी यही चाहते होंगे कि मेरी फैमिली में, परिवार में सब लोग ठीक रहें। फिर आप ये प्रोडक्ट शेयर करना शुरू करते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ। क्या ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, इस प्रोडक्ट्स को उन सबके पास पहुंचाएं? अगर आज एक वेस्टीज ऐसे प्रोडक्ट लेकर आती है जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड है, जिन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने से आपकी सेहत अच्छी हो सकती है, तो आप
अगर उन प्रोडक्ट्स को ही अपने लोगों के पास नहीं पहुंचाओगे तो कहीं ना कहीं ये तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी फिर हम पीछे हट रहे हैं। और हमारा तो बिजनेस ही यही है ना। मैं आपको ये बोलता हूँ, जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो, आप एक बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे हो, आपको रोज काम करना है। आप सुबह निकलते हो घर से, कितनी देर आप काम करते हो, हर रोज आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो अपने वेस्टेज बिजनेस को चलाने के लिए, ये चीज आपको देखनी है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका रिजल्ट नहीं आ रहा, 100% इसका रिजल्ट आ रहा है। ऐसे नहीं 68% तक हम लोग हेल्थ केयर की कैटेगरी में वापस आए। तो ये चीज बताता है कि मेरे नेटवर्क में स्टेबिलिटी कितनी है। डाटा मैं आपको हर एक चीज का दे सकता हूं जो सिस्टम में मेरे पास आ रहा है, पर मैं डाटा आपको वो नहीं दे सकता कि आपके नेटवर्क में मीटिंग कितनी हो रही है, आपके नेटवर्क में कितने लोग एजुकेटेड हैं जिन्होंने वीआईपी अटेंड किया, कितने लोग ऐसे हैं आपके नेटवर्क में जो खुद सीएनटी कर सकते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्लान के बारे में जिनकी नॉलेज है। अगर आपको खुद को भी नहीं है तो आपको उसकी जरूरत है। मैं इस पॉइंट को इसलिए बोल रहा हूं, आज पे आउट डे है, आज पैसा गया, आप सबके अकाउंट में पैसा आ गया। कितने लोगों का आज मुझे फोन आया, उन्होंने बोला कि सर हमें हमारा कैलकुलेशन समझाओ, मैं समझना चाहता हूं कि ये पैसा मेरा इतना कैसे बना। मुझे हर महीने कॉल आता है, ये मुझे 20 साल हो गए, ये कॉल मुझे आज भी आता है। मुझे कॉल अटेंड करने में प्रॉब्लम नहीं है, मैं अगले 20 साल भी ये कॉल अटेंड कर सकता हूं और आपको इस चीज का, आपको ये इसका जवाब दे सकता हूं क्या हुआ। पर ये चीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आज आपको कैलकुलेशन करना नहीं आता, अगर आज आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं किसी के पास जाऊं और वो मेरे साथ नेटवर्क में ज्वाइन करे। आप किसी को जाकर वेस्टेज शोकेस करते हो। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक व्यक्ति ने मुझे आके बोला कि सर प्लान तो मैं दिखाता हूँ लेकिन लोग मेरे साथ नहीं जुड़ते, वो किसी और से जुड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो वेस्टेज, उनको वेस्टेज तो पसंद आ गया, उनको वेस्टेज का प्रोडक्ट भी पसंद आ गया क्योंकि उसकी प्रोडक्ट की जानकारी यूट्यूब से कहीं ना कहीं से उनको मिल गई। पर उन्होंने आपके साथ ज्वाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि जब आपने उनके साथ बात करी तो आपकी वो नॉलेज के साथ आपसे संतुष्ट नहीं हुए। अगर आपसे आपको कोई व्यक्ति आके पूछता है कि मुझे 50,000 रुपये महीना कमाना है, मुझे उसके लिए क्या करना है। लास्ट मंथ में आपके यूपी शहर से ही 4-5 लोग मुझसे मिलने आए थे, यंग बच्चे, फ्रेशर्स, कॉलेज से निकले हुए, कोई डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस नहीं, उनका 12-12 हजार का चेक था। उन्होंने आज मुझे अपने चेक्स भेजे हैं। मैं अगर अभी थोड़ी देर में मीटिंग के बाद वो सुरभि को भेजूंगा, अगर आप देखोगे उन सब लोगों के चेक्स जो हैं, उन्होंने मुझे आकर बोला कि सर मेरा चेक, किसी ने बोला मुझे 28,000 बनेगा, किसी ने बोला मुझे चेक मेरा 32,000 बनेगा, किसी ने आके बोला मुझे चेक 17,000 बनेगा। यंग लड़के, नो एक्सपीरियंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, कुछ महीने पहले जुड़े हैं, वेस्टिज के हेड ऑफिस में इसलिए आए थे, देखने आए थे कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। आप ये मानिए कि वो वेस्टिज के बारे में उन्हें कुछ पता भी नहीं था। हम कह रहे हैं हमें 20 साल होने जा रहे हैं, लेकिन वो लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि हम तो वेस्टिज को जानते ही सिर्फ अभी 3-4 महीने पहले से हैं। उनमें से जो उनका अपलाइन था उसने कहा मैंने सर इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मेरी वाइफ को प्रॉब्लम थी, वो खाना भी नहीं बना सकती थी क्योंकि धुएं से माइग्रेन होता था और वो खड़ी नहीं रह पाती थी, वो गिर जाती थी। कहता उसने वेस्टिज के प्रोडक्ट सप्लीमेंट लेने शुरू किए, उसने सीएमडी लिया, उसने नोनी स्पाइरुलिना लिया, आज उसको कोई तकलीफ नहीं है। जब मैंने देखा उसको रिजल्ट आया, वो ठीक हो गई, तो मैंने वेस्टिज बिजनेस शुरू किया। मैं अपने 4 दोस्तों के साथ आया, आज हम ये लोग सिल्वर बन गए हैं, इस महीने मैं गोल्ड बन रहा हूँ। मेरा चेक 32,000 का बनेगा, ये सिल्वर डायरेक्टर के साथ इसका चेक 28,000 रुपए का है, ये उसके नीचे सिल्वर डायरेक्टर है जो टीपीपी नहीं ले रहा लेकिन इसका चेक 22,000 का है। ये सुनने के बाद मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि पहली बार मैं ऐसे यंग लड़कों से मिल रहा हूं जिन्होंने अभी बिजनेस शुरू किया है, जो वेस्टेज को नहीं जानते, वो किसी बड़े लीडर को देखकर नहीं आए लेकिन उन्हें आज कैलकुलेशन करनी आती है। मैंने उनसे पूछा तो हमने कैलकुलेशन कहाँ सीखी, उन्होंने कहा सर हमने वीआईपी अटेंड किया था, हमने वहां सीखी, उसके बाद हमने आपस में प्रैक्टिस करी। सो दीज आर थिंग्स विच वी नीड टू डू। अगर आप किसी के पास जाते हो साइन अप कराने के लिए, वो आपसे पूछेगा मुझे 50,000 रुपए का चेक चाहिए, बताइए कैसे आएगा, क्या आप उसे कैलकुलेशन करके बता सकते हैं? अगर नहीं बता पाएंगे तो क्या वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा? या जब ये सवाल लेकर आप किसी के पास जाते हैं तो आपके आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ोगे जिसके पास पूरी नॉलेज नहीं हो। मैं बार बार आपसे कहता हूं, आपकी एक ही इन्वेस्टमेंट है आपके सिस्टम में, आपके बिजनेस में, कि आपको अपने आप को एजुकेट करना है। और उसको करने के लिए करना क्या है, आपको रोज आधा घंटा निकाल सकते हो, आधा घंटा, आइडली 1 घंटा,
क्या हम रोज 1 घंटा स्पेंड कर सकते हैं अपने आप से अपने आप को एजुकेट करने के लिए कि हम अपने बिजनेस में और अच्छे से ग्रो कर सकें? 1 घंटा आप निकालिए अपनी मनपसंद से, अपनी मर्जी का। रोज 2 2.5 3 घंटे की मूवी होती है नेटफ्लिक्स पे, हम सब देख लेते हैं। वो 3 घंटे क्या आपको कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर? मुझे मालूम नहीं है मैंने लास्ट टाइम कब कौन सी मूवी देखी थी या कब मैंने कौन सा नेटफ्लिक्स पे सीरियल देखा था, बिकॉज आई डोंट गेट टाइम, आई डोंट वॉच टीवी। Why? Because we are working towards creating a future for all of you। कि हम उन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट लेकर आए जिससे कि वेस्टिजेंस को बिजनेस करने में आसानी हो जाए। हम एक नई वेबसाइट बना रहे हैं, मैं आज ही उसका रिव्यू किया है। वेबसाइट इतनी बहुत ही बेहतरीन एक वेबसाइट बन रही है। सारी की सारी अभी 4 5 अलग अलग वेबसाइट थी, बैंक पैन के लिए अलग जगह जाना पड़ता था। प्रोडक्ट एक अलग जगह पे आ रहे हैं, टेस्टिमोनियल्स अलग जगह पे मिले हैं, वीडियो के लिंक्स कहीं और चल रहे हैं। हमने सब कुछ एक साथ एक जगह कर दिया। अब आप वेबसाइट पे जाओगे, आप जब आप प्रोडक्ट देखोगे तो आपको सिर्फ एमआरपी दिखेगा। जैसे ही आप लॉगिन करते हो आपको पीवी और उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस दिखना शुरू हो जाएगा। किसी भी प्रोडक्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप वहां पर आपको प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल मिलेगी। आप उसका वीडियो चलाना चाहते हैं आप वहीं से चला पाएंगे। अगर आपको उसको किसी के साथ शेयर करना है आप वहीं से शेयर कर पाएंगे। आप प्रोडक्ट के नीचे जाएंगे, आपको प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स वहीं पे मिलेंगे, उसी सेम पेज के ऊपर। तो हमने एक ऐसी चीज आपके लिए क्रिएट करी है कि आप किसी के साथ प्रोडक्ट का लिंक भी शेयर करोगे तो उसके पास ना ही सिर्फ प्रोडक्ट की जानकारी, प्रोडक्ट का डिजिटल वीडियो जो है वो देख सकता है, नीचे उसके टेस्टिमोनियल, सब कुछ उसके साथ आप शेयर कर पाओगे एक ही बार के अंदर। हमने इस तरह की चीजें क्रिएट करनी शुरू करी है कि आप लोगों को बिजनेस करने में कैसे आसानी हो। यू डोंट हैव टू सेंड पीपल टू डिफरेंट वेबसाइट, सब कुछ एक ही जगह पर एक ही पेज पर हमने इंटीग्रेट कर दिया है। हमने ट्रेनिंग्स के लिए भी चीजें बनाकर ऐसी दी हैं कि आपको अगर ट्रेनिंग करनी है वहीं से आप रिक्वेस्ट डालिए। अगर आप, क्योंकि आप सब लोग एलिजिबल हैं सीएनटी करने के लिए, आप ऑनलाइन ही अप्रूव कर सकते हैं। आप डालेंगे, आपके जो भी जिसके पास अथॉरिटी है वहां से वो अप्रूव करेगा। जब आप सिलेक्ट करके डालते हैं डाटा, आप जहां ट्रेनिंग करते हो उसकी आप पिक्चर्स अपलोड करते हो, आप अपने बिल्स ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो। यहां से जो चीज अप्रूव होकर पेमेंट जाएगी, आपके पास ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि आप सब कुछ वेबसाइट से या अपने मोबाइल ऐप से इन सारी चीजों को ट्रैक कर पाओगे। हम आपके लिए एक सिस्टम ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ को कैसे और आसान बना सको। मेरा टारगेट ये है कि बाय और 20th एनिवर्सरी मैं आपको एक और टूल क्रिएट कर दूंगा मोबाइल ऐप के अंदर। जितने भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया, आपको कहीं पे भी ट्रेनिंग करनी है आप अपने ऐप से उस ट्रेनिंग को बुक कर पाओगे, ताकि आप उस जगह पे जाके बुक कर सको। 2 आवर्स की बुकिंग एक बंदा एक टाइम पे कर सकता है। तो आपके पास अवेलेबल होंगे करीबन 500 ट्रेनिंग हॉल्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारे के सारे वेस्टिज के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, चाहे वो हेड ऑफिस में है, चाहे वो डीएलसीपी पे है, या जिस जिस जगह पर भी ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है वेस्टिज का, उन सब का एक्सेस आपको मिलेगा मोबाइल ऐप से। और यू विल बी फ्री टू ऐड ए ट्रेनिंग जिस भी जगह पे आप करना चाहो। ट्रेनिंग के लिए हम आपको ऑप्शन दे देंगे, वहां पर आपको जाना पड़ेगा ट्रेनिंग करने के लिए और उसका फीडबैक वहां से डालना पड़ेगा। हम ये चीज इसलिए आपके लिए कर रहे हैं कि आप लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए बुलाओ, वहां उनको ट्रेनिंग दो और इंडिपेंडेंट करो। दोस्तों, अगर 20 साल पहले मिस्टर बाली ने सीएनटी करना शुरू किया था जब हमने कंपनी की शुरुआत की थी, अगर आज मिस्टर बाली सीएनटी कर रहे होते तो क्या आज हम यहां पहुंच पाते? आप नहीं सर। जो भी चीज आज कर रहे हो, अगर उससे आप नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाओगे, आप ये सीट छोड़कर वो सीट किसी और को नहीं दोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? प्रोडक्ट चाहिए थे यूनिक, मिल गए। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था सबसे बड़ा, आज हमारे पास 2,500 ज्यादा सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। मुझे लगता नहीं किसी भी कंपनी के पास 2,500 सेंटर होंगे ना इंडिया या अब्रॉड के अंदर। यहां से हमारे पास आज से 2 साल के बाद तकरीबन 5,000 सेंटर हो जाएंगे। ना इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बना पाया है, ना कोई बना पाएगा, और जब बनाएगा तो उसको उसको करने के लिए कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे। प्रोडक्ट प्रोडक्ट हमने वो बनाए जो यूनिक प्रोडक्ट है, जिनके अंदर आज आपके पास एक्सक्लूसिविटी है। पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। पेटेंट का मतलब ये होता है कि उनके क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं और वो सर्टिफाइड हैं कि यस दिस फॉर्मुलेशंस आर सेफ, और उनके अंदर दीज आर रिजल्ट ओरिएंटेड फॉर्मुलेशंस। पेटेंट के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब अवेलेबल है इन्फो पे, वो आप सब मंगवा कर चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। जब आप अपने कस्टमर या प्रोस्पेक्ट्स के पास जाते हैं, उनको दिखाएंगे उन रिपोर्ट्स को, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यस वी आर यूजिंग द राइट प्रोडक्ट और इससे हमें डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। अगर आप एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो सारी दुनिया जानती है ये बात, वेस्टिज का एजुकेशन सिस्टम इज द बेस्ट। हम उसके अंदर नए नए मॉड्यूल्स ऐड कर रहे हैं।
देर आर 3 more न्यू ट्रेनिंग्स विच वी आर एडिंग। हम लोग अपनी तरफ से ट्रेनिंग्स ऐड कर रहे हैं। पुरानी वाली अच्छे से आप लोगों ने सीख ली है, नहीं सीखी है तो आपके पास टाइम है, आप अभी भी सीख सकते हैं। और अकेले भी सीखने की जरूरत नहीं है, आप ग्रुप्स बना के कर सकते हैं। आज जैसे ये ग्रुप बना हुआ है, हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, सेम इसी तरीके से आप अपने अपने कोर ग्रुप्स को बना लीजिए। आप जितने भी लोग हैं, 8-10 लोग हैं, 10 लोग, 10-10 का ग्रुप बना लीजिए। हर व्यक्ति अपने 10-10, 15-15 लोगों का ग्रुप बना सकता है कि आज हमने फिक्स कर लिया है रोज रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे हम लोग 1 घंटे की ट्रेनिंग जो है चलाया करेंगे। उसके बाद एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछा करेंगे, उसी के बारे में क्वेश्चन आंसर करेंगे कि देखते हैं किसको किसका जवाब आता है। इंटरेक्टिव बन जाएगा, हम आपस में डिस्कशन भी कर रहे हैं और हमने अपना टाइम भी यूटिलाइज कर लिया टू लर्न समथिंग न्यू। और अकेले नहीं कर रहे हैं, बोर नहीं हो रहे हैं, सबके साथ कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो टाइम यूटिलाइजेशन भी हो जाएगी और इसके अंदर आप अपने सारी कोर टीम के साथ मिलकर इन सब की चीजों की ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप में से कई लोग सेंटर्स चला रहे होंगे, कई लोगों के पास डीएलसीपीस होंगे। आप लोगों के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है कि आपके पास इन सब प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर आता है, कस्टमर किसी की भी नेटवर्क का हो सकता है और हो सकता है उसके पास पूरी जानकारी नहीं हो, उसको प्रोडक्ट पसंद आया हो, अगर वो आपके पास आता है ताकि आप उसको वो जानकारी दे सको कि वो कौन से प्रोडक्ट ले रहा है और उसको और कौन सा प्रोडक्ट उसके साथ लेना चाहिए। अगर आपके पास जानकारी होगी आप उसे बताएंगे, अगर आप अच्छे से बताएंगे तो आपसे कन्विंस होगा और वो उस प्रोडक्ट को भी लेना शुरू करेगा। हम लोगों ने एक चीज रियलाइज करी कि पिछले 1-1.5 साल में सिर्फ सिर्फ 100 पीवी का बिजनेस प्रमोट होना शुरू हो चुका था। वेस्टीज ने कभी भी 19 साल में 100 पीवी प्रमोट नहीं किया था। हमेशा हम कहते थे कि ज्वाइनिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एक ज्वाइनिंग पैक था, अब तो वो भी हट चुका है। आप ज्वाइन करते हैं अपनी मर्जी के, आपको प्रोडक्ट लेने हैं, आप जितने के लेते हैं आप ज्वाइन कर सकते हो। कंसिस्टेंसी शुरू हुई 100 पीवी की, तो सबने 100 पीवी करना शुरू कर दिया और 100 के बाद 101 नहीं करते थे। अगर मैं डाटा निकाल जी कर सर। देखता हूं तो मैं देखता था कि 100 और 101 पीवी के बीच में कोई भी प्रोडक्ट आ जाए, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये 100 पीवी की बास्केट जो है 100 से 120 एक के बीच में ही घूमती रहती है। वो कैसे होती है मुझे पता नहीं, ये टैलेंट आप लोगों के पास ही है कि कैसे कैलकुलेशन करते हो। हमने क्या करा, हमने 300 पीवी का एक क्लब निकाला जिसके अंदर हमने फैसिलिटीज देनी शुरू करी। हमने अपने पूरे के पूरे जितने हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमने उसको डिजिटाइज किया और हमने एक एलएमएस मॉड्यूल क्रिएट किया। एलएमएस का मतलब होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। यही ट्रेनिंग्स जो आप लोग जा जाकर लेते हो, आप लोगों का टाइम बचे, आप लोग इसको ऑनलाइन ले सको, अपने प्रेफर्ड टाइम पर आप इस नॉलेज को ले सको, उसके लिए हमने एलएमएस बनाया। एलएमएस 2-3 साल पहले से मैं हर एक मीटिंग में बोलता आ रहा हूं कि मेरा सपना है कि मैं एलएमएस बनाऊं, ताकि आपको ऑनलाइन हम सर्टिफिकेशन दे सकें कि आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग्स अटेंड करी है और कौन कौन सी ट्रेनिंग आपने अच्छे से मास्टर कर ली है। हम आपको इसलिए एजुकेट करना चाहते हैं ताकि आप अपना बिजनेस ग्रो कर सको। एलएमएस को हमने फ्री में देना शुरू किया। जैसे हमने बोला कि हम 300 पीवी आप करोगे तो हम आपको इसका फ्री एक्सेस देंगे ताकि आप अपने आप को उसके लिए एजुकेट कर सको। जैसे ये शुरू हुआ दोस्तों, आज 20,000 से ज्यादा लोग हर महीने 300 पीवी क्लब में चले गए। ये वो लोग थे जो 100 पीवी करते थे, ये सीधा 300 पीवी में चले गए। और 300 पीवी करने के बाद आज अगर मैं उनकी प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन देखूं वो किस में लेते हैं, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि जिस जिस कैटेगरी में वेस्टीज के पास प्रोडक्ट्स हैं, अगर हर कैटेगरी का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हो वेस्टीज से, ये सब प्रोडक्ट आज भी आप यूज कर रहे होगे। आप कहीं ना कहीं पर्सनल केयर के प्रोडक्ट यूज कर रहे होगे। आपके घर में क्या साबुन, तेल, शैम्पू यूज नहीं हो रहा? होम केयर के अंदर क्या आप क्या डिटर्जेंट पाउडर, टॉयलेट क्लीनर या आप क्या डिश वॉशर यूज नहीं कर रहे? कलर कॉस्मेटिक्स की बात करूं तो जितनी फीमेल्स हैं क्या वो यूज नहीं कर रही? हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स क्या हमें जरूरत नहीं है यूज करने की? तो अगर हमारे पास जो जो कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, एग्री जिसके पास एग्री का बिजनेस है या एग्री नेटवर्क है वो एग्री पे फोकस कर सकता है। जिसके पास नहीं है उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि एग्री एग्री वेस्टीज के लिए 350 से 400 करोड़ की कैटेगरी है साल की। इतना बिजनेस तो कई कंपनीज करती नहीं है जो अपने आप को वेस्टीज का कॉम्पिटिटर बनाती है, और हमारी सिर्फ एक कैटेगरी इतना बिजनेस करती है एक साल के अंदर। सो दैट इज अ कैटेगरी विच इज डेफिनेटली बूमिंग वेरी वेल। अगर नहीं है नेटवर्क, और क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर हर जगह होता है, 70% लोग आज भी गांव में रहते हैं जहां पर खेती बाड़ी होती है। इसलिए इंडिया को बोला जाता है जय, ये जो नारा दिया गया था जय जवान जय किसान जब देश आजाद हुआ था, इसलिए दिया गया था क्योंकि, और यही कहा गया था कि हमारे देश का अंदर कभी कोई भूखा नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा खेती, जो हम यहाँ पर इतने ज्यादा लोग हैं जो खेती करते हैं। वो बाकी आज उसके बाद जो भी अदर अदर इश्यूज हैं वो, इसलिए वो उसका उसमें नहीं मैं जाना चाहूंगा।
पर अगर हम इन सिर्फ कैटेगरी से अपने प्रोडक्ट लेना शुरू करें अपने सेल्फ कंजम्पशन के, तो 300 पीवी हो जाता है। 300 पीवी की कंजम्पशन हमने करी, जो हमने खुद के लिए करी। उसके बाद अगर हर महीने आप एक नया कस्टमर जोड़ोगे जो 300 पीवी का सामान अपने लिए लेना शुरू करेगा, आपको कभी जिंदगी में साइड वॉल्यूम को पूरा करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और चीज मैं आप सब लोगों से जो पूछता हूं, ये पूछना चाहूंगा कि क्या अगर आप अपनी एक दुकान खोलते, वो दुकान किसी भी चीज की होती, चाहे वो क्रॉकरी का सामान होती, कपड़े की दुकान होती, किराने की दुकान होती, कुछ भी होती, किराया देते दुकान का, दो चार लोग एम्प्लॉयज रखते, बिजली पानी का खर्चा होता, यस। 28 तारीख तक आपको पता है कि पूरे महीने के अंदर मुझे 5 लाख का बिजनेस चाहिए सरवाइव करने के लिए, कि मेरा खर्चा निकल सके, नहीं तो मेरे जेब से पैसा लगेगा। और महीने के 20 तारीख को या 25 तारीख को अगर आपका 5 लाख की सेल पूरी हो जाएगी, तो क्या अपनी दुकान को बाकी के 5 दिन आप लोग बंद रखते हो? हमें इस सोच से बाहर आना पड़ेगा दोस्तों। हमने रियलाइज क्या करा, लोगों ने जैसे ही उनका लेवल पूरा होता है कि 2001 पूरा हुआ, 1001 पूरा हुआ, 501 पीवी पूरे किए, 5625 पूरा हुआ, एलओबी आ गई, वहीं पे हम अपना बिजनेस कर देते हैं बंद। तो आपको काम करना है बिजनेसमैन की तरह। इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन एजुकेटिंग योर सेल्फ, आप रोज सुबह घर से निकल रहे हैं, 7 से 8 घंटे आप नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए घर से निकलते हैं, आप इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं और लोगों के साथ इसके टेस्टिमोनियल शेयर कर रहे हैं और लोगों को इसका यूजर बना रहे हैं, तो आप उसके बाद अपने बिजनेस को रोक नहीं सकते हो। क्योंकि जैसे हम रोकना शुरू करते हैं, उसका नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू होता है हमारे पास। इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। अगर आप इस चीज को जाकर देखोगे, आपने देखा रोड पे कभी कभी ट्रैफिक जाम लगता है। इसके ऊपर एक डिस्कवरी के ऊपर बहुत बड़ी सीरीज आई थी, उन्होंने कहा था कि अगर सबसे आगे वाला व्यक्ति 40 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है और वो अगर 3 बार ब्रेक लगाएगा, तो पीछे 10 मिनट का ट्रैफिक जाम अगले आधे घंटे के अंदर अंदर लग जाएगा चलती हुई रोड के ऊपर। सेम चीज होती है कि अगर हम नेटवर्क को ब्रेक लगाने शुरू करेंगे, हम ही बोलते रहते हैं कि 100 पीवी पे रुक जाओ। हमने सेकंड कंसिस्टेंसी क्यों निकाली 1627 में, कि आप 100 पीवी पे नहीं रुको, उसको आपको 160 पे जाती है, 170 पे जाती है, 120 पे जाती है, उसको जाने दीजिए, हम उसका भी बेनिफिट आपको देना शुरू कर देंगे। और उस सब चीजों का रिजल्ट आना शुरू हुआ। और आज इस मीटिंग की शुरुआत ही आज प्रमोद जी ने ऐसी करी, उन्होंने कहा कि सर मेरा बिजनेस कितने परसेंट बढ़ा सर? जी सर। कितने परसेंट बिजनेस बढ़ा आपका लास्ट मंथ? लास्ट मंथ मेरा करीब 70%। 70% आपका बिजनेस बढ़ा। मुझे खुशी इस बात की इस, होती है इस, कि पिछले महीने और इस महीने के अंदर कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा नए पिन्स आए हैं लास्ट मंथ से इस महीने के अंदर। एंड ये वो चीज है, जो ये वो मोमेंटम है जो कोई भी ट्रेनिंग, वो कोई भी मोटिवेशन आपको नहीं दे सकता। सबसे ज्यादा मोटिवेशन कब मिलती है? जब वो हमारे हमारे ऐप के अंदर हमें हमारा पीवी डबल होता हुआ दिखता है। जी सर। ठीक बोल रहा हूँ प्रमोद जी? जी सर। खुशी खुशी तो तभी मिलती है ना जब आप देखते हो कि लास्ट मंथ में 1 लाख पीवी था और इस महीने हमने 1,70,000 पीवी कर लिया, 1.5 लाख पीवी हो गया या 2 लाख पीवी हो गया। जैसे ही हमारा बिजनेस डबल होता है, उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता। और वो बिजनेस तभी डबल होगा जब हम एक चीज मॉनिटर करेंगे कि हमारे नेटवर्क में कितनी सीएनटी हो रही है, कितने लोगों ने वीआईपी अटेंड किया, कितने लोग हेल्थ वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारे पास इसका डाटा होगा, हमें एक चीज रियलाइज हो जाएगी कि इतने लोग मेरे नेटवर्क में हैं जो सीरियस हैं इस बिजनेस को बिजनेस की तरह बिल्ड करने के लिए। ये लोग सीरियस हैं अपने इस काम को आगे लेकर जाने के लिए। आज ये लोग सीरियस हैं, इनके पास नॉलेज है। आज जब ये ट्रेनिंग करने जाएंगे, तो ये उतने ही पावरफुल तरीके से लोगों को कन्विंस कर पाएंगे जैसा कि मैं खुद कर रहा हूं। तो क्या हम सब तैयार हैं ये सब एफर्ट करने के लिए? हमारे लिए, हमारे पास, हमारे बिजनेस के अंदर हमारी, बार बार मैं एक ही बात कहता हूं, एक ही इन्वेस्टमेंट है, वो है हमें अपने आप को एजुकेट करना है। एजुकेट किसके लिए, किस चीज के लिए करना है? हमें अपने आप को एजुकेट, हमें अपने आप को एजुकेट करना है प्रोडक्ट्स के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर और वेस्टेज सिस्टम के ऊपर। बस ये 3 चीजें आप कीजिए और उसके बाद अपनी नॉलेज को एनहांस कीजिए, एंड यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स इन योर नेटवर्क। पीवी अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमने आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें प्लान कर रखी है। हमने आपके लिए जो नया वेबसाइट बनाया है, मैंने एक चीज और भी पीछे बोली थी, हमने आपके लिए वेबसाइट नया वाला बनाया है जहां पर हम लोग ने ऑनलाइन जितने भी हमारे, आजकल आपने देखा ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज्यादा होती है। इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जी चाहते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में बोलते हैं, क्योंकि जब हमारे प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स आते हैं, तो उन टेस्टिमोनियल्स को बहुत सारे लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। आप लोग भी जब जाकर यूट्यूब पे या
इंस्टाग्राम पे जाकर अपना टेस्टिमोनियल शेयर करते हो तो आपको भी नहीं मालूम है कितने लोग उस चीज को देख रहे हैं। इन्हीं सारे टेस्टिमोनियल्स को हम लोग जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू हम लोग प्रमोट करना शुरू करेंगे। ये लोग वो हैं लोग जिनके पास आज भी 10-10 लाख से ज्यादा इनके अपने फॉलोअर्स हैं। उन लोगों को जब इन प्रोडक्ट्स के बारे में हम बताएंगे, वो प्रोडक्ट्स को जब वो लेने के लिए हमारे वेबसाइट पे आएंगे तो वो आकर इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकेंगे। सो विच मीन्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, हम आप लोगों के लिए कोशिश ये कर रहे हैं कि ये सब लोग जो नए कस्टमर्स बनकर आएंगे, ये आप लोगों के लिए रेफरेंसेस होंगे जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने बिजनेस में। पर वो आपके साथ कन्वर्ट तब होंगे जब वो देखेंगे, जब आपसे बात करने के बाद आपसे कन्विंस्ड होंगे, आपके नॉलेज से कन्विंस्ड होंगे, एंड डेफिनेटली दे विल बी एबल टू डू बिजनेस विद यू गाइस। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस साल जो नया साल अब शुरू हुआ है और हम बढ़ रहे हैं अपनी 20वीं वर्षगांठ की तरफ, तो मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि आप अपने आप को एजुकेट कीजिए। हर रोज 1 घंटा आप स्पेंड कीजिए। आप कोई बुक पढ़ सकते हैं। आप जिस भी, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत अच्छा मोटिवेशन करते हैं। आप जिसको भी फॉलो करना चाहते हैं उसको फॉलो कीजिए। अब संदीप महेश्वरी की मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग लिखते बहुत अच्छा हैं। जितने अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। मैं जिम रॉन को फॉलो करता हूं जो कि यूएस बेस्ड है। वो नेटवर्क मार्केटिंग उन्होंने भी अपने लाइफ में करीबन 35 साल करी और वो उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। तो वो जब वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं, वो इतने कुछ अपने आप को सिखाकर चले जाते हैं। आप जिसको भी आप लाइक करते हैं, वो हो सकता है कोई और सेलिब्रिटी हो, कोई बॉलीवुड का सेलिब्रिटी हो जिसको आप लाइक करते हैं, जो भी आपको मोटिवेट कर सकता है कुछ करने के लिए, जो आपको अच्छी सीख दे सकता है, आप उसको फॉलो कीजिए। टाइम स्पेंड कीजिए 1 घंटा, अपने आप को एजुकेट कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। जो एजुकेशन आज आपको मिलती है वो नेक्स्ट डे अपने डाउनलाइंस के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। मेरे पास जिस चीज की नॉलेज आई, अगर मैं उस नॉलेज को सिर्फ अपने तक रखूंगा और अपने तक सीमित रखूंगा, उसे डुप्लीकेट नहीं करूंगा, वो भी मेरे लिए ठीक नहीं है। वही मुझे करना है, बस यही एक्टिविटी करते रहिए। एंड आई होप ये नया साल आप सबके लिए मंगलमय रहे और अपने आप बिजनेस को और आप बहुत ज्यादा तरक्की कर सको। और जो हमने 20 इवेंट्स V20 के लिए प्लान किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग उस V20 इवेंट में आप लोग क्वालिफाई होकर आएंगे और हम सब इस 20वीं वर्षगांठ को दुनिया हिंदुस्तान में बहुत बड़े तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और हम उस सब का, आप सब लोग के साथ मिलकर उसका हिस्सा बनकर एक बहुत ही बेहतरीन हम नए 21वें साल की हम शुरुआत करेंगे वेस्टीज की। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। आपने जो नॉलेज दी है और कंपनी का जो विजन बताया है, उससे मेरी पूरी टीम बहुत प्रभावित हुई है। जो आपने नॉलेज दी कि प्रोडक्ट पर ध्यान देना है, एजुकेशन पर ध्यान देना है, हम लोग ऑलरेडी ये सब काम कर रहे हैं, तभी हम लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है। अभी और बढ़ेगा सर। जिस तरह से आपकी वेबसाइट नहीं आएगी, उस तरह हम लोग और उसका बेनिफिट ले पाएंगे। डेफिनेटली सर, वो वेबसाइट जो है वो आप लोगों का टारगेट डेट है 10 फरवरी का लॉन्च करने का। तो जी VMCM क्लब के थ्रू हम लोग डेफिनेटली इसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले ही दे देंगे। जी वेबसाइट इज सर। डन। अब जो उसमें करेक्शंस होनी है, कुछ लिंक्स इधर उधर जा रहे हैं, तो अभी UAT चलना शुरू हो गया है। वेबसाइट बन गई है। हमारा टारगेट था कि हम उसे जनवरी एंड तक लॉन्च करेंगे, बट यस, आई थिंक 10 फरवरी तक हम उसको लॉन्च कर पाएंगे। वेरी गुड सर, आपने कीमती समय दिया मेरी टीम के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा और सब लोग काफी बेनिफिट लिए हैं इससे। और अब मैं उन लोगों से चाहूंगा, आप लोगों को जो डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। सुरभि, उनको अनम्यूट कर दीजिएगा। तो प्लीज, केवल 10 मिनट टाइम बाकी है सर के पास, तो प्लीज जिनको भी जो भी डाउट्स है या कोई क्वेश्चंस है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड आज मॉर्निंग सर। की मॉर्निंग। जो मीटिंग रही बहुत ही जबरदस्त रही। दिमाग आज खुला और वास्तव में एक्चुअल प्रक्रिया समझ में आई कि कैसे क्या कार्य करना है, कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन मैं जो बात करना चाहता, थोड़ा इससे हट के करना चाहता था। एक पॉइंट है, अगर आप अनुमति दें तो कहें हम। बिल्कुल सर, बिल्कुल कह सकते हैं। आप अपना पॉइंट रख सकते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं। इस पे सर ये पॉइंट ये था कि काफी चर्चा हुई, ये काफी समझ में आई सब बातें और बहुत ही अच्छा सेशन रहा। लेकिन थोड़ा हम ये सर कहना चाह रहे, DLCP खोलने की प्रक्रिया थोड़ी और सरल हो जाती तो बेटर था। इस पे कुछ बाद में जी, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। मैं ये चीज डेफिनेटली आज बोलना चाहता था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात रह गई, क्योंकि हमने ये चीज इस टॉपिक पर टच नहीं किया। सर, DLCP खुलने में 3
3 महीने के करीब मुझे पता चला है लग जाता है। जी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर कोई शॉर्टकट अप्लाई नहीं करते हैं, हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, जो भी लाइसेंसेस चाहिए, एफएसएसआई का लाइसेंस चाहिए, ये सारे के सारे चीजों को करने में 2 से 3 महीना लग जाता है सर। जी जी लेकिन इसका हमने सोल्यूशन क्या निकाला है, जैसे ही जी कोई अप्लाई करेगा और जिसका सेंटर अप्रूव होगा, जी। उसको हम लोग ऑनलाइन डीसीसी का ऑप्शन डे 1 से दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। अगर आपको याद होगा, जब जी ये डीएलसीपी मिनी डीएलसीपी जब नहीं हुआ करते थे, सबसे पहले डीसीसी होता था, डिस्ट्रीब्यूटर जी कंसल्टिंग सेंटर। जी 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 जी। वो लोग, उनके पास प्रोडक्ट नहीं होता था, वो लोग ऑर्डर इकट्ठा करते थे और वो ऑर्डर्स को लेकर आते थे ब्रांच में बिलिंग कराकर सामान वापस ले जाकर डिलीवरी करते थे। जी जी। हमने इस प्रोसेस को ऑनलाइन में बना दिया, इसलिए हमने इसका नाम ओडीसीसी रखा है, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर कंसल्टिंग सेंटर। इसका ऑप्शन आपको डे 1 से मिल जाएगा। आप लोगों के जी ऑर्डर इकट्ठा करके आप डायरेक्टली कंपनी के वेयर हाउस पे आप बिल कर सकते हैं, वहां से वो सामान आपको वहीं से डिस्पैच होगा इनवॉइसेस के साथ। अच्छा और ताकि अच्छा। आपका बिजनेस जो है डे 1 से होना शुरू हो जाए, जो जब तक बाकी के डॉक्यूमेंट्स नहीं आते कि हम आपको फिजिकली स्टॉक्स भेज सकें। जी जी। हम जो भी काम करते हैं सर, हम लीगली जो सही होगा वही चीज करेंगे, हम कोई नहीं नहीं, शॉर्टकट बिल्कुल वो होना चाहिए सर, ठीक बात है। इम्प्रूव करने में सर। जो सर देखिए, जो जो सरकारी टाइम लगना है, हम अप्लाई जी करते हैं, वहां से उसका अप्रूवल आता है, वो प्रोसेस के अंदर वो चीजें हमारे हाथ में नहीं होंगी सर, वहां बोला टाइम हमें बेयर करना पड़ेगा। जो चीज हम कर सकते हैं, ये उसी का सोल्यूशन निकालने के लिए हमने ये किया है कि हम ओडीसीसी हम पहले दिन में ही दे देंगे, जिससे कि जी। आप बिजनेस करना शुरू कर दो, कि अगर सर आपका सर। कोई रिटर्न लग रहा है, कोई खर्चा है, तो एटलीस्ट वो खर्चा आपका वहां से निकलता रहे। यस सर, बस यही सबमिशन जी था सर, थोड़ा अभी हमारा। मैंने अपनी जी। टीम में ओडीसी खुलवाए हैं 4-5, थैंक यू और बहुत सर। अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छा टर्नओवर भी हो रहा है वहां से। और सर, ये मुकेश जी का क्वेश्चन था जो अभी अनम्यूट हो गए हैं। हाँ मुकेश जी जी। पूछे सर, ऑनलाइन अमेजन में और भी जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट हैं, वहां पर हाँ जो जी अपने प्रोडक्ट बिक रहे हैं, वो का क्या चक्कर है? सर, चीप एंड आप चीप बिक रहे जो हैं। वेस्टीज का हम लोगों ने तो सर उन पे केस किया हुआ है। आप उस केस को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, ऑनलाइन जाकर आप गूगल कीजिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब कोर्ट ने डेफिनेटली बैन कर दिया था, प्रोडक्ट नहीं डाल सकते हो। जब डलते थे, हम यहाँ से उनको लिंक भेजते हैं, वो लिंक जो है वो 24 घंटे में हटा देते हैं, पर वो लिंक हर रोज चढ़ते हैं वहां पे। उन्होंने, कौन रिटेल कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे साथ नहीं शेयर करता है अमेजोन, उन्होंने वो बोलते हैं वो नहीं शेयर करेंगे, और कोर्ट में इस चीज की लड़ाई चल रही है। लड़ाई थोड़ी लंबी है, हम लोगों को इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो भी लोग हैं, ये हमारी कोई डाउनलाइन ही है जो कर रही है। मुझे लगता है कि कंपनी से पहले आप लोग उसको पकड़ पाएंगे, अगर आपके नेटवर्क में अगर आप एनालाइज करना शुरू करो कि कौन कितना प्रोडक्ट ले रहा है। अगर कोई मीटिंग करने घर से बाहर नहीं निकलता है और रिटेल कर रहा है, तो उसको रिटेलिंग किस तरीके से कर पा रहा है। तो थोड़ा सा अपने नेटवर्क को एनालाइज करें, वो हम में से भी कोई है कर रहा है, वो कंपनी जाकर अमेजोन पे या किसी भी वेबसाइट पे प्रोडक्ट नहीं बेचती है। हम लोग सिर्फ अपने सेंटर्स के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। जी सर, एनी क्वेश्चन और किसी का? ये विकास शर्मा, क्राउन डायरेक्टर बरेली से। विकास शर्मा को अनम्यूट कर दीजिए जरा। विकास शर्मा जी, जी आप अनम्यूट। अनम्यूट हैं, अपने आप को अनम्यूट करिए। थैंक यू सर, थैंक यू विकास वेरी शर्मा मच जी, सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलिए बोलूंगा सर। उत्तम सर के लिए, जो आज ये मीटिंग हमें कनेक्ट कराई। सर से मिलने का हमें सौभाग्य मिला और इतना टाइम मिला। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि हम बहुत अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं कि हमारी टीम में कौन व्यक्ति कटिंग में प्रोडक्ट को दे रहा है या इस तरीके से प्रोडक्ट की एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन सर, अभी मेरी टीम के अंदर ही एक डीसीसी सेंटर है सीसगढ़ में, और वो जी सर। लगातार प्रोडक्ट के लिए कटिंग में बेच रहे हैं, जिनकी वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह काफी चीजें हमने भेजी है कंपनी। उन्होंने उन लोगों को ये धमकी भी दी है कि तुम लोगों के हाथ पैर तोड़ दूंगा अगर मेरा डीसीसी सेंटर बंद हुआ तो। परिणाम ये निकल के आ रहा है कि कई कंप्लेंट, कई महीने, उत्तम सर एक दिन थे, अंशुल सर भी वहां ऑफिस के अंदर थे, उनकी बाकायदा रिकॉर्डिंग मैंने और उत्तम सर ने अंशुल सर को सुनवाई थी। उस व्यक्ति जी की सर। आईडी से 47 आईडी डायरेक्ट स्पॉन्सर की गई थी थाईलैंड टूर के लिए, और उन्होंने करा भी। मतलब हर जी तरीके से सर वो कर रहे हैं। और हम कंपनी में जब मेल कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि अब इनका वीडियो रिकॉर्डिंग बना के लाओ। अब सर ये समझ में नहीं आ रहा कि वो व्यक्ति इस तरह की रिकॉर्डिंग कैसे बनाएगा। मैं फकीर चंद राठौर 250 ये रुपए में राइस ये ब्रांड आपको ऑयल बेच रहा हूँ, ऐसी ये रिकॉर्डिंग वो किसने कैसे बोला बनाए? था बोला था आपको वीडियो रिकॉर्डिंग बना के लाओ? सर मेरे ये पास तो अंशुल ने मेल बताया आईडी था नहीं आपको है या किससे बात हुई है? सर। आप इन्फो ठीक का है, एक काम करते हैं उत्तम जी, कल जी कल मैं न्यू दिल्ली में, परसों एक बार आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं अंशुल को साथ में ले लूंगा, हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर।
सर। और जो भी इसका समाधान निकालना है, देखिए अल्टीमेटली आप लीडर हैं, आप लोगों का सेंटर है, आप ही लोग खुलवाते हैं। कोई सेंटर जी खुलवाया सर। आपने, जी अगर सर। आप बंद भी करवाना चाहते हैं कि वो अगर सही तरीके से नहीं चला रहा है, जैसा मैंने आपको कहा था कि आपका बिजनेस है, आपको चलाना है। अगर कोई भी व्यक्ति गलत करता है तो उसको रोकने की भी जिम्मेदारी हमारी है। सर 2 मिनट के लिए स्टॉप करूंगा मैं अपनी बात कहने का मुझे आज सौभाग्य मिला है। कई जी। काफी बार मैं इस चीज को लेकर परेशान हुआ। अभी इंदर सिंह जी हैं गाजियाबाद में, हाँ जी। उनसे मेरी करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई थी और मैंने उनके लिए उस बंदे की रिकॉर्डिंग और वीडियो सब कुछ भेजा, और जी। कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो सर जो अभी आप बात कर रहे हैं वो डीएलसीपी सेंटर हमने दिलवाया, और हमारी वहां पे टीम के अंदर तकरीबन 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट, 8 लाख का प्रोडक्ट हर महीने कंज्यूम होता है। और वो हाँ जी। डीएलसीपी सेंटर दिल्ली की और गाजियाबाद की और मुरादाबाद जाने कहाँ कहाँ की सेल कटिंग में वहां पे काटते हैं। 18 रुपए 17 रुपए पीवी के हिसाब से सेल काटते हैं, और सारा का सारा प्रोडक्ट हमारी टीम में बेच देते हैं जाके। मतलब हमने टीम बनाई, उस टीम के अंदर टर्नओवर हो रहा है, लोग प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, मगर उसका बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा है। तो अभी जैसे जी। भाई साहब ने हमारे कहा था कि डीसीसी सेंटर के पैटर्न को सरल करा जाए, तो वो मैं सहमत नहीं था सरल करने से, क्योंकि सर सरल करने से क्या हो रहा है, हमको दिक्कत हो रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि सारा का सारा अगर दिल्ली से लाना सरल पड़े में तो और मेरे अच्छा ख्याल से, रहेगा। सरल करने में मेरे ख्याल से विकास जी वो यही चाह रहे थे कि सेंटर जो है खुल जाए जल्दी से, जब वो कोई अप्लाई यस सर, करता यस है सर, और बिल्कुल मैं उनकी बात तीन से चार महीने सहमत लग हूँ जाते सर। हैं। लेकिन मेरा जो दर्द है वो भी आप समझ रहे होगे मैं कि आपका दर्द बिल्कुल समझ रहा हूँ सर। ये जो प्रॉब्लम है ना, जहां ये से सर जब हम 50,000 पीवी आया करता था, वहां से 15-16 हजार 18 हजार या 20 हजार पीवी आ रहा है। जिस जगह से 45,000 पीवी आता था, ज्ञान गांधी रुद्रपुर ने वो टीम मेरी आज 2,000 पीवी पे पहुंचा दी। हल्द्वानी से तकरीबन मेरा सॉरी हरिद्वार से सर तकरीबन मेरा 8,000 पीवी का बिजनेस होता था। 3 लोग डायरेक्टर हैं, एक व्यक्ति सिल्वर डायरेक्टर है, और देवेंद्र शाह की कंप्लेंट पे कंप्लेंट मैंने करी सर, ऑडियो रिकॉर्डिंग दी, मेरा वो पूरा नेटवर्क खत्म हो गया। पूरनपुर का मेरा पूरा नेटवर्क खत्म हो गया। शीशगढ़ से मिस्टर पवन कुमार सक्सेना साथ में अटैच है सर। हम लोग बहुत परेशान हैं और इन चीज को लेकर बहुत ज्यादा विकास पैनिक जी, भी रहते हैं। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, आपने अपनी परेशानी जाहिर करी है। अगर कुछ गलत हो रहा है उसको रोकेंगे नहीं तो वो डैमेज और भी करेगा, कर दिया है सर। और वो डैमेज आगे बढ़ता ही रहेगा। ये तो है नहीं, बिल्कुल आज सर। आपके साथ हुआ है, कल को यही चीज दूसरी टीम में और आगे नहीं जाकर सर, चीजें और उत्तम सर बढ़ेंगी। साथ में थे, जब अंशुल सर के साथ में बातचीत हो रही थी, वो व्यक्ति बाकायदा फोन पे धमकी दे रहा था उस व्यक्ति को जिसने मेल करा था, जिसने रिकॉर्डिंग भेजी थी, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तुम निकल के दिखाओ फील्ड में। सर साथ में थे, आप पूछ सकते हैं। सर अंशुल सर से बात हुई थी लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, मैं वहां पर था हेड यस, ऑफिस में। यस सर, हम लोग थे वहां सर, है ना। ठीक सर, थैंक यू ठीक सर, है सर, थैंक यू आप सर। ये सर ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आप ये मेल मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं अंशुल के साथ खुद डायरेक्टली फॉलो अप करूंगा, उसके बाद आपको वापस जवाब दूंगा इसका। ठीक है सर, ठीक ओके है सर, आप। थैंक यू। ठीक है तो गणेश केसरवानी जी अनम्यूट कर लीजिए। गणेश केसरवानी जी, डायमंड डायरेक्टर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आज गणेश आपकी जी। बहुत अच्छा लगा, और एक जागरूकता हम लोगों के अंदर आएगी, मतलब कंपनी हम लोग के लिए बहुत कुछ कर रही है, इसके लिए अगेन थैंक यू सर। मैं चाहता हूं कि आप आईटी सेक्टर संभालते हैं, और जी। आपने वेबसाइट की बात की है, तो वेबसाइट पर जो है जो हमारा ऐप है उस पर हाँ जी। कार फंड, ट्रेवल फंड और हाउस फंड का जो लिस्ट दिखाता है, उसमें एक जी। सर्चिंग डाल दीजिए सर, सर्च करने वाला। नाम सर्च करने के लिए, गणेश प्रसाद मेरा नाम है सर। नाम सर्च करने के लिए, जो जो क्वालिफाइड है उसमें नाम सर्च करने के हाँ लिए सर, कह रहे हैं उसमें ना आप? 1200 जो लिस्ट दिखाती है, सर तो सर्चिंग नहीं बिल्कुल हो मैं पाती समझ सर। गया, बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं समझ गया। आप जो नई वेबसाइट लॉन्च हो रही है आप जाएंगे, ये सब दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके, थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल, ये सारी चीजें टेक केयर कर ली गई हैं। हम पुरानी वाली पे इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि नई पे काम कर रहा था। जो भी रिक्वेस्ट आज आ रही है वो हम सारी के सारी रिक्वेस्ट को नई वाली वेबसाइट पे कर रहे हैं। थैंक यू गुड सर। मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही हमने है? सर एक एक चीज अपने गणेश जी और ऐड करा है। आप जब भी कोई कार परचेज करते हैं, आप खुद ही वहां से अपनी इंफॉर्मेशन सारी की सारी विद कार पिक्चर आप अपलोड कर पाएंगे। वॉइस मैगजीन के लिए भी आपके पास लिंक आ जाएगा, आप अपनी फोटोग्राफ वहीं से वेबसाइट से अपलोड करेंगे और वो सीधा टीम के पास आ जाएगी प्रिंटिंग के लिए जाने के लिए। ओके, थैंक यू सर। क्योंकि हमने अपना कार कार का फोटो सब भेजा है, लेकिन कुछ हम कहीं दिखा भी नहीं पाते, वेबसाइट पर सारी चीजें होती हैं, तो इसके लिए थैंक, अगर वो आपने इसलिए वो सिस्टम हमने वेबसाइट पे बिल्ड कर दिया है। जैसे ही आप उसको अपलोड करोगे, आपके लॉगिन में डेफिनेटली वो सब चीजें दिखेंगी भी, आप लोगों को भी दिखा पाएंगे और वो हमारे पास भी आ जाएंगे वहां से। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू नेक्स्ट, सर। नेक्स्ट किसका कोई क्वेश्चन?
चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है सर, अगर थैंक यू कोई सर। क्वेश्चन किसी का हो, मेरे पास भेज दीजिएगा। मैं कन्वर्ट सर, आप लोगों का कोई भी कन्वर सर, query हो, थैंक यू कोई वेरी सवाल मच। हो, यू आपसे कैन कनेक्ट विद मी एनी टाइम, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। हम सब आपके लिए आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध है। कोई भी सवाल हो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे पास मेरा नंबर नहीं है, आप उत्तम जी को बताकर कुछ भी सवाल है मुझसे बात कर सकते हैं, एंड विल बी टच विद यू। Thank you so much, sir. Thank you so much. थैंक यू सो मच उत्तम जी, थैंक यू सो मच सुरभि, Good morning, थैंक यू sir. ऑल द लीडर्स, Thank you, sir. सो मच गाइस, Thank you, sir. Thank Thank you, you, sir. everyone. थैंक यू Thank you, वेरी sir. मच। विश यू वेल, गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू।